जय हिंद साथियों, नॉलेज क्लोज में आप सभी का बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। श्रृंखला चल रही है आर सामान्य अध्ययन की, जिसमें हमने दो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। हम दो प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं। आज है थर्ड प्रैक्टिस सेट। हम इसे 3 पार्ट में देखेंगे। पहले और दूसरे में 40 क्वेश्चन कवर करेंगे। नेक्स्ट वाले में बाकी के जितने 60 क्वेश्चन बचेंगे वो कवर कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले आप चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। देखते हैं हमारा पहला सवाल क्या है। पहला सवाल है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और इसमें बताना है कितने युग्म सुमेलित नहीं हैं। पहले में दिए गए हैं जलाशय, दूसरी साइड राज्य दिए गए हैं घाट प्रभा तेलंगाना, गांधी सागर मध्य प्रदेश, इंदिरा सागर आंध्र प्रदेश, मैथौन छत्तीसगढ़। तो जो घाट प्रभा है वो कर्नाटक में है, तो इसलिए पहला वाला गलत है। गांधी सागर एमपी में है, सही है। इंदिरा सागर एमपी में है, इसलिए ये भी गलत है। मैथौन झारखंड में है, इसमें छत्तीसगढ़ दिया गया। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन दिया गया पहले में है केवल एक युग्म सुमेलित नहीं, बताना केवल एक युग्म सुमेलित नहीं है, केवल 2 युग्म। सी है केवल 3 युग्म। डी है चारों युग्म। सही आंसर ऑप्शन सी है। 3 जो है वो सुमेलित नहीं है, बाकी 1 जो है वो सुमेलित है। दूसरा सवाल है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। पहले में क्षेत्र दिए गए हैं और दूसरे में राज्य। कौन सा क्षेत्र कौन से राज्य में आता है? क्षेत्र है बघेलखंड, कुट्टनाड, सौराष्ट्र, राढ़। और राज्य दिए गए हैं पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, केरल और गुजरात। तो बघेलखंड जो है एमपी में है, कुट्टनाड केरल में, सौराष्ट्र गुजरात में, राढ़ पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन ए। तीसरा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? ए दिया गया है पीर पंजाल, बी दिया पीर पंजाल लघु हिमालय, बी दिया गया है पोटवार कुमाऊं हिमालय, सी में है K2 गॉडविन ऑस्टिन जो है काराकोरम में है, और डी है करेवा, ये भूमि है करेवा ज़मीन, ये जो है कश्मीर घाटी। तो सही आंसर ऑप्शन बी है। ए पीर सुमेलित नहीं पूछ रहा है। पोटवार पाकिस्तान पठार है, और पीर पंजाल लघु हिमालय में है, दर्रा है, K2 चोटी है, काराकोरम की पर्वत चोटी है, करेवा कश्मीर घाटी में स्थित उपजाऊ मैदान है। फोर्थ क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। पहली सूची में पर्वत शिखर है, दूसरी में पर्वतमाला है। कौन सा पर्वत शिखर कौन सी पर्वतमाला में है? पर्वत शिखर जो दिए गए हैं डोडा बेटा, नंदा देवी, अमरकंटक, गुरु शिखर। पर्वतमालाएं हैं नीलगिरी पहाड़ियाँ, हिमालय पर्वत, अरावली मालाएं, मैकाल मालाएं। डोडा बेटा नीलगिरी पहाड़ियों पर, नंदा देवी हिमालय पर्वत, अमरकंटक मैकाल पर्वत, गुरु शिखर अरावली मालाएं। तो ऑप्शन सी। पांचवा सवाल है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 में दिए गए हैं पठार हैं, घाट हैं, अरावली, और जो दूसरे में दिए गए हैं ये इनका टाइप दिया गया है दक्कन ट्रैप, पश्चिमी घाट, अरावली, नर्मदा ताप्ती प्लस जलोढ़ निक्षेप। दूसरी में है उत्तर नूतन जैव, पूर्व कैम्ब्रियन, क्रिटेशियस आदि नूतन, कैम्ब्रियन निक्षेप, अत्यंत नूतन। तो जो दक्कन ट्रैप है क्रिटेशियस आदि नूतन है, और पश्चिमी घाट उत्तर नूतन जैव, अरावली पूर्व कैम्ब्रियन, नर्मदा ताप्ती प्लस जलोढ़ निक्षेप अत्यंत नूतन। ऑप्शन बी। छठा सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है झेलम नदी वुलर झील से होकर बहती है। दूसरा कथन है कृष्णा नदी सीधे कोलेरू झील का भरण करती है।
तीसरा कथन है गंडक नदी के विसर्पण से कांवर झील निर्मित हुई है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ऑप्शन दिया गया है केवल एक, बी है केवल दो, सी है सभी तीन, डी है कोई नहीं। सही आंसर ऑप्शन बी है दो। झेलम नदी लद्दाख में स्थित वेरीनाग झील से निकलती है, इसलिए पहला वाला गलत है, केवल दो जो है वो सही है। और ये जो झेलम नदी है ये पश्चिम की ओर बहते हुए चिनाब नदी में मिल जाती है, बाकी दोनों सही है। सातवां सवाल है यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों के पश्चिम से पूर्व क्रम पर विचार कीजिए। नदियां जो इसकी सहायक नदियां हैं वो दी गई हैं बेतवा, केन, सिंध, चंबल। तो यमुना नदी की जो सहायक नदियां हैं उनका जो क्रम है, पहले आएगा चंबल, फिर आएगा सिंध, फिर आएगा बेतवा, फिर आएगा केन। ऑप्शन ए। आठवां सवाल है निम्नलिखित नदियों को पूर्व से पश्चिम दिशा में के क्रम में रखें। नदियां दी गई हैं कोसी नदी, तीस्ता, गंडक, शारदा। पूर्व से पश्चिम। तीस्ता नदी, कोसी, गंडक, शारदा। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9 है सूची 1 में अपवाह प्रतिरूप दिया गया है, सूची 2 में नदियां दी गई हैं, उनको सुमेलित करना है। जो अपवाह प्रतिरूप है वो है अनुवर्ती, परवर्ती, पूर्ववर्ती, अध्यारोपित। नदियां हैं सिंधु, ब्रह्मपुत्र, स्वर्णरेखा, सोन, चंबल, बेतवा, शरावती, पेरियार। अनुवर्ती नदी प्रतिरूप शरावती पेरियार नदी का है। परवर्ती चंबल, बेतवा। पूर्ववर्ती सिंधु, ब्रह्मपुत्र, अध्यारोपित, स्वर्णरेखा, सोन। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10 है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। बीच यानी कि समुद्र तट दिए गए हैं और उनकी अवस्थिति दी गई है। समुद्र तट जो है वो है कोलबा, मंगलोर, कन्नूर, बक्खाली। अवस्थिति है किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल, गोवा, गुजरात और केरल। कोलबा जो है वो गोवा में है, मंगलोर गुजरात, कन्नूर केरल, बक्खाली पश्चिम बंगाल। ऑप्शन डी। ग्यारहवां सवाल है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जलप्रपात दिए गए हैं, नदी दी गई है। कौन सा जलप्रपात किस नदी पर है? पहला है शिव समुद्रम जलप्रपात, कावेरी पर है, सही है ये। जोग जलप्रपात शरावती, बिल्कुल सही है। वट्टापराई जलप्रपात चंद्रप्रभा, तो ये गलत है, सही नहीं पूछ रहा था, तो ऑप्शन सी होगा, क्योंकि ये जो वट्टापराई जलप्रपात है ये पझायर या पड़यार नदी पर है जो तमिलनाडु में है। धुआंधार नर्मदा नदी पर है। ऑप्शन सी। 12वां सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? दर्रे दिए गए हैं, राज्य में अवस्थिति दी गई है। शिवकीला सुमेलित नहीं पूछ रहा, पहले ही गलत है, क्योंकि शिवकीला दर्रा जम्मू में नहीं हिमाचल प्रदेश में है। जलेपला सिक्किम में है। बोमडिला अरुणाचल प्रदेश, माना और नीति उत्तराखंड। 13वां सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पहला स्टेटमेंट है उत्तर से दक्षिण भारत की तरफ दर्ज तापमान घटता है। ऑप्शन जो दूसरा कथन है वह है उत्तरी भारत के मैदानों में वर्षा पश्चिम से पूर्व की तरफ बढ़ती है।
ऑप्शन है केवल पहला सही, दूसरा है केवल दूसरा सही, तीसरे में दोनों सही, चौथे में दोनों में से कोई नहीं। सही आंसर ऑप्शन बी है। बढ़ता है तापमान, घटता नहीं है उत्तर से दक्षिण भारत की तरफ, क्योंकि दक्षिण भारत उष्णकटिबंध में स्थित है जबकि उत्तर भारत उपोष्णकटिबंध में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14 है, कथन ए दिया गया है, भारत में वन क्षेत्र का ह्रास भारत के जनांकीय संक्रमण से प्रत्यक्षतः संबंधित रहा है। दूसरा है कारण जो दिया गया है आर, वन क्षेत्र एवं जनसंख्या वृद्धि में प्रायः नकारात्मक संबंध होता है। ऑप्शन देखते हैं। पहले में दिया गया है ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। दूसरा दिया गया है ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी है ए सही है आर गलत है, डी है ए गलत है आर सही है। सही आंसर ऑप्शन ए है। ए सही है, आर भी सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। वन क्षेत्र एवं जनसंख्या वृद्धि में प्रायः नकारात्मक संबंध होता है और भारत में वन क्षेत्र का ह्रास भारत के जनांकीय संक्रमण से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। 15वां सवाल है, कथन दिया गया है ए और कारण आर दिया गया। कथन है महाराष्ट्र में कोयना क्षेत्र के निकट अधिक भूकंप प्रभावित होने की संभावना है। सही है। कारण दिया गया है क्यों। कोयना बांध एक पुराने भ्रंश तल पर अवस्थित है जो कोयना जलाशय में जल स्तर के परिवर्तन के साथ अधिक सक्रिय हो जाता है। बिल्कुल सही है और इसका कारण सही है और इसकी सही व्याख्या भी करता है। ऑप्शन ए सही होगा। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। महाराष्ट्र राज्य का कोयना क्षेत्र निकट भविष्य में अधिक भूकंप प्रभावित होगा। इसका कारण यह है कि कोयना बांध एक पुराने भ्रंश तल पर स्थित है जो कोयना जलाशय में जल स्तर के परिवर्तन के साथ अधिक सक्रिय हो जाता है। जल स्तर के परिवर्तन से विवर्तनिकी के सिद्धांत के अनुसार भारी प्लेट के ऊपर हल्की प्लेट विक्षेपित हो जाएगी जिससे भूकंप आ सकता है। 16वां सवाल है, हरित क्रांति के प्रथम चरण 1966 से 72 के भाग के रूप में निम्नलिखित में से किन राज्यों में खाद्यान्नों की उच्च उपज देने वाली किस्में प्रवर्तित की गई थी। राज्य दिए गए हैं आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब और हरियाणा। ऑप्शन देखते हैं। पहले ऑप्शन में है पहला, दूसरा और तीसरा, बी में है दूसरा, तीसरा और चौथा, सी में है केवल 1 और 2, डी में है केवल 3 और 4। सही आंसर ऑप्शन डी है, केवल 3 और 4, पंजाब और हरियाणा। हरित क्रांति के प्रथम चरण 1966 से 77 तक जो चला में उच्च उपज देने वाली फसलों की किस्में आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा गुजरात में प्रवर्तित की गई थी। 1960 के दशक के मध्य में गेहूं तथा चावल की किस्में अधिक उपज देने वाली थी जो कृषि के लिए उपलब्ध हुई तथा देश में ने सिंचाई की सुविधा तथा रासायनिक खादों का उपयोग कर खाद्यान्न की उपज में वृद्धि की थी। सत्रहवां सवाल है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। पहली में सूची में क्षेत्र दिया गया है, दूसरी सूची में स्थानांतरित खेती दी गई है। क्षेत्र है पश्चिमी घाट, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, उत्तर पूर्वी भारत, मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़। स्थानांतरित खेती जो है वो दहिया, वालतरे, झूम, कुमारी। किस क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है इनको। पश्चिमी घाट में कुमारी के नाम से, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में वालतरे, उत्तर पूर्वी भारत में झूम, मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ दहिया। ऑप्शन ए। 18वां सवाल दिया गया है, निर्देश आगामी प्रश्नांशों में 2 वक्तव्य हैं। एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। इन दोनों वक्तव्यों का सावधानी पूर्वक परीक्षण कर इन प्रश्नांशों का उत्तर नीचे दिए गए कूट की सहायता से चुनिए। कथन ए है, गहन निर्वाह कृषि क्षेत्रों में पशुपालन नगण्य भूमिका है। पशुपालन की नगण्य भूमिका है। आर दिया गया है, पूर्ण क्षेत्र में कृषक वैज्ञानिक प्रजनन विधियों के अभाव के कारण पशुपालन में बाधाओं का सामना करते हैं।
तो ऑप्शन इसका ऑप्शन सी सही है, क्योंकि इसमें ए सही है और आर गलत है। 19वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। भाषा दी गई है, देश दिए गए हैं, कौन सी भाषा कौन से देश की है। इसमें से 3 है जो सुमेलित हैं, एक है गलत है। डेनिश डेनमार्क सही है, डच नीदरलैंड सही है, मंदारिन चीन सही है, भाषा थाईलैंड ये गलत होगा और ऑप्शन यही सही होगा क्योंकि थाईलैंड की थाई है, भाषा नहीं। भाषा इंडोनेशिया की आधिकारिक भाषा है। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित देशों में से किन्हें स्वर्णिम अर्धचंद्र में गोल्डन क्रिसेंट में सम्मिलित किया गया है। देश दिए गए हैं अफगानिस्तान, ईरान, इराक, पाकिस्तान। ऑप्शन देखते हैं, पहले में है 1 और 2, दूसरे में है 2 और 3, तीसरे में है 1 2 3, चौथे में 1 2 और 4। सही आंसर है ऑप्शन डी 1 2 और 4, अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान। इराक इसमें नहीं है। अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान को स्वर्णिम अर्धचंद्र गोल्डन क्रिसेंट कहा जाता है। ये अफीम उत्पादक देश हैं। थाईलैंड, लाओस, म्यांमार को मिलकर गोल्डन ट्रायंगल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। पहली सूची में देश हैं, दूसरी में राजधानियाँ। अजरबैजान, गैम्बिया, कजाकिस्तान, लाटविया। अजरबैजान की है बाकू, गैम्बिया की है बांजुल, कजाकिस्तान की है अस्ताना नूर सुल्ताना, लाटविया की रिगा। ऑप्शन ए सही है। दूसरा क्वेश्चन नंबर 22 है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। पहली सूची में डिसकंटिन्यूटी अशांत तत्व दिए गए हैं, दूसरी सूची में अशांत तत्व से संबंध भूगर्भ की परतें हैं। ए में है वाइचर्ट गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, दूसरा है मोहो, तीसरा लेहमैन, चौथा है कॉनराड। और जो दूसरी सूची में दिए गए हैं ये है जो वाइचर्ट गुटेनबर्ग अशांत तत्व है, ये किसके बीच पाया जाता है। ये है निचला मेंटल और बाहरी क्रोड के बीच की जो डिसकंटिन्यूटी है उसको कहते हैं वाइचर्ट गुटेनबर्ग। ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसकी खोज इन्होंने की थी, वाइचर्ट गुटेनबर्ग ने। मोह अशांत तत्व किसके बीच पाया जाता है, निचली परपटी और ऊपरी मेंटल। निचली परपटी और ऊपरी मेंटल के बीच की जो डिसकंटिन्यूटी है उसको मोह डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। इसकी खोज मोह ने की थी, इसलिए इन्हीं के नाम पर है। लेहमैन अशांत तत्व बाहरी क्रूड और भीतरी क्रूड के बीच की जो डिसकंटिन्यूटी है उसे लेहमैन कहते हैं। कॉनराड ऊपरी मेंटल और निचला परपटी। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 23 है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। पहली सूची में पर्वत शिखर है, दूसरी में महाद्वीप है। कौन सा पर्वत शिखर कौन से महाद्वीप में है। पर्वत शिखर दिए गए हैं कोसिस्कू, मैकिनले, एल्ब्रुस, किलिमंजारो। महाद्वीप हैं यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका। कोसिस्कू ऑस्ट्रेलिया, मैकिनले उत्तरी अमेरिका, एल्ब्रुस यूरोप, किलिमंजारो अफ्रीका। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 24 है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। पहली में मरुस्थल है, दूसरी में अवस्थिति। कौन सा मरुस्थल कौन से कौन से देश में है। सिम्पसन मरुस्थल दिया गया, काराकुम, सिचुरा, नेगेव। जो देश दिए गए ऑस्ट्रेलिया, तुर्कमेनिस्तान, पेरू और इजराइल। सिम्पसन ऑस्ट्रेलिया में, काराकुम तुर्कमेनिस्तान में, सिचुरा पेरू में, नेगेव इजराइल। 1 2 3 4 सही लिखा, सही सुमेलित है।
क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भूकंप लेखी सिस्मोग्राफ में एस तरंगों से पूर्व पी तरंगे अभिलेखित की जाती हैं। बिल्कुल सही बात है। दूसरा कथन दिया गया है, पी तरंगों में अलग अलग कण तरंग प्रसार की दिशा में आगे पीछे कंपन करते हैं, जबकि इस तरंगों में कण तरंग प्रसार की दिशा के समकोणीय ऊपर नीचे कंपन करते हैं। तो ये भी सही है, ऑप्शन सी सही होगा। पहला और दूसरा दोनों कथन सही है। ये पी तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं और एस तरंगों को अनुदैर्ध्य तरंगे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। नदी दी गई है और सागर दिया गया है, मिलान करना होगा। क्वेश्चन नंबर 26 कौन सा सही सुमेलित है बताना है। नदी है मेकांग, अंडमान निकोबार, सही सुमेलित बताना है। तो ये पहला वाला गलत है। टेम्स, उत्तरी सागर, वोल्गा, कैस्पियन सागर, सही सुमेलित है। जाम्बेजी, हिंद महासागर। तीसरा और चौथा सही है। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन सी होगा, केवल 3 और 4 सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 27 है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। महासागर दिए गए हैं, दूसरी में अधिकतम गहरा बिंदु दिया गया है, प्रशांत, आर्कटिक, हिंद, अटलांटिक। जो बिंदु दिए गए हैं वो है सुंडा गर्त, प्यूर्टोरिको गर्त, मेरियाना गर्त, मोलाय गर्त। प्रशांत का तो मेरियाना ट्रेंच है, आर्कटिक का मोलाय ट्रेंच, हिंद का सुंडा और अटलांटिक का प्यूर्टोरिको। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्न प्रश्न में 2 वक्तव्य दिए गए हैं, कथन ए और तथा कारण आर। इन वक्तव्यों का सावधानीपूर्वक परीक्षण करें और नीचे दिए गए वक्तव्य से और इन प्रश्नों का उत्तर नीचे दिए गए कूट की सहायता से चुनिए। कथन ए है, लघु ज्वार भाटाओं के समय उच्च ज्वार सामान्य से निम्नतर तथा निम्न ज्वार सामान्य से उच्चतर होता है। सही है कथन। कारण दिया गया है, क्यों? क्योंकि लघु ज्वार भाटा बृहद ज्वार भाटा के विपरीत पूर्ण चंद्र के स्थान पर नव चंद्र के समय होता है। तो ये होगा गलत। ऑप्शन सी सही होगा, ए सही है और आर गलत है। लघु ज्वार भाटा के समय उच्च ज्वार सामान्य से निम्नतर तथा निम्न ज्वार सामान्य से उच्चतर होता है, सही है। जबकि लघु ज्वार भाटा बृहद ज्वार भाटा के विपरीत पूर्ण चंद्र के स्थान पर नव चंद्र का समय नहीं हो सकता, क्योंकि लघु ज्वार आने की स्थिति में सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी की स्थिति समकोणीय होती है तथा बृहद ज्वार के लिए इनकी स्थिति एक सीध में होती है, इसलिए आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 29 है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें और कूट से सही उत्तर का चयन करें। कथन ए दिया गया है, प्राकृतिक पर्यावरण स्वच्छ होता है, सही है। कारण आ रहा है, मानवीय क्रियाएं पर्यावरणीय प्रदूषण का कारण है, तो ये भी सही है। लेकिन कारण जो है वो कथन की व्याख्या नहीं करता है, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 है, नीचे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सही हैं ये बताना है। पहला कथन है, विश्व की सर्वाधिक प्रवाल भित्तियाँ उष्णकटिबंधीय सागर जलों में मिलती हैं, बिल्कुल सही है। और दूसरा जो कथन है वह है, विश्व की 1/3 से अधिक प्रवाल भित्तियाँ ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस के राज्य क्षेत्रों में, बिल्कुल सही कथन। तीसरा है, उष्णकटिबंधीय वर्षावनों की अपेक्षा प्रवाल भित्तियाँ कहीं अधिक संख्या में जंतु संघों का परिपोषण करती हैं, सही कथन। ऑप्शन डी होगा, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों कथन सही है।
क्वेश्चन नंबर 31 है, नीचे दो वाक्यांश दिए गए हैं। कथन ए है प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है। प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है, सही है। कारण आर है जलप्रिय पौधे आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं, तो सही है, जलप्रिय पौधे आर्द्र जलवायु में ही पाए जाएंगे। लेकिन जो आर है वो इसकी सही व्याख्या नहीं करता है, इसलिए इसका ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, भट्टी तेल फर्नेस ऑयल के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह तेल परिष्करणीय रिफाइनरी का एक उत्पाद है, सही। कुछ उद्योग, दूसरा कथन है, कुछ उद्योग इसका उपयोग ऊर्जा उत्पादन के लिए करते हैं। तीसरा कथन है, इसके उपयोग से पर्यावरण में गंधक का उत्सर्जन होता है। फर्नेस ऑयल, भट्टी तेल की बात कर रहे हैं। ऑप्शन देखते हैं, पहला और दूसरा सही है, दूसरे में है दूसरा और तीसरा सही, तीसरे में है केवल 1 और 3 सही, चौथे में है डी ऑप्शन 1, 2 और 3 तीनों सही। ऑप्शन डी 1, 2 और 3 तीनों सही। कुछ उद्योग इसका उपयोग पावर प्रोडक्शन में करते हैं और इसके उपयोग से पर्यावरण में गंधक का उत्सर्जन होता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, प्रदूषकों को इनके दीर्घकालीन प्रभाव के साथ दिए गए कूट की सहायता से सुमेलित कीजिए। प्रदूषक हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, धूल कण और सीसा। कार्बन मोनोऑक्साइड लीवर और किडनी को क्षति पहुंचाता है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड कैंसर उत्पन्न करते हैं। धूल के कण स्वास्थ्य संबंधी रोग उत्पन्न करते हैं। सीसा केंद्रीय नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है। तो 1, 2, 3 और 4 ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन बताना है। पहला कथन है, भारत में रेड पांडा प्राकृतिक रूप में केवल पश्चिमी हिमालय में पाया जाता है। गलत होगा, पश्चिमी हिमालय में तो नहीं पाया जाता। दूसरा है, भारत में स्लो लोरिस उत्तर पूर्व के सघन वनों में रहता है। ऑप्शन देखते, केवल ए है केवल 1 सही, बी है केवल 2 सही, सी है 1 और 2 दोनों सही, डी है ना तो 1 ना तो 2। सही आंसर ऑप्शन बी है, दूसरा सही है, पहला गलत है। रेड पांडा जो है उच्च तुंगता के वर्षा वनों में पाया जाता है। यह मुख्यतः नेपाल, उत्तर पूर्वी भारत के सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश तथा उत्तर म्यांमार और दक्षिणी चीन में पाया जाता है। जबकि जो स्लो लोरिस है ये पूर्वोत्तर भारत, दक्षिण के यूनान प्रांत, म्यांमार, जावा द्वीप तक के विस्तृत क्षेत्रों में सघन वनों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ए है महान हिमालयी राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है, तो सही है, नहीं पूछ रहा है इसमें। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, सही है। केवलादेव आंध्र प्रदेश में नहीं, ऑप्शन सी ही सही होगा क्योंकि केवलादेव जो है वो राजस्थान में है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, सही है। ये जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है राजस्थान के भरतपुर में स्थित एक पक्षी अभयारण्य है जिसे 1982 में राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 36 है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। अभिलेख दिए गए हैं और शासक दिए गए हैं। नासिक गौतमीपुत्र कौन सा सुमेलित नहीं है। नासिक गौतमीपुत्र सही है। हाथी गुम्फा खारवेल सही है। भीतरी पुलकेशिन द्वितीय ये गलत होगा, यही ऑप्शन होना चाहिए क्योंकि पुलकेशिन द्वितीय नहीं, स्कंदगुप्त। और गिरनार रुद्रदामन प्रथम, ये भी सही है। जो पुलकेशिन द्वितीय है ये एहोल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 37 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। पहली सूची में दिए गए हैं मोहनजोदड़ो, लोथल, बनावली, कालीबंगा। तो मोहनजोदड़ो का संबंध पट्टेदार जल निकास और लोथल युग्म शवाधान। इसमें किस स्थान पर क्या पाया गया है। बनावली हल्की पकी मिट्टी की प्रतिकृति, कालीबंगा
खांचे और यह जुता हुआ खेत। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे के कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए दिया गया है, सर्वाधिक वर्षावासों में गौतम बुद्ध श्रावस्ती में रहे। कारण है, श्रावस्ती के राजा प्रसेनजित गौतम बुद्ध की आयु के थे। ऑप्शन दिए गए हैं, पहला और आर, ए और आर दोनों सही हैं। ए की सही व्याख्या आर है, बी है ए आर दोनों सही, लेकिन ए की सही व्याख्या आर नहीं है। सी है ए सही आर गलत है, डी है ए गलत है आर सही है। सही आंसर ऑप्शन बी है, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 39 है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। पहली सूची में शासक दिए गए चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक और चाणक्य। किसको किस नाम से जाना जाता था ये बताना। चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोट्स, बिंदुसार को अमित्रघात, अशोक को प्रियदर्शी, चाणक्य को विष्णुगुप्त। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 40 है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिसमें से एक कथन ए है, दूसरा कारण आर है। कथन ए है, भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए। सही है। कारण आर है, क्यों सफल हुए? क्योंकि उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। बिल्कुल सही है और सही व्याख्या भी कर रहा है ए आर ए की। ऑप्शन ए होना चाहिए, ए सही है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने 40 क्वेश्चन कवर किए हैं। अगर आपने क्लास एंड तक देखी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अगली क्लास में 40 क्वेश्चन आगे के कवर कराएंगे। थैंक यू सो मच।